हो गया हो गया। हाँ। प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुति आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी सहित समस्त आचार्य संघ की जय। हारिका माता जी के चरणों वंदा में, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। मुनि श्री आचार्य श्री द्वारा रचित साहित्य पे आधारित स्वाध्याय प्रारंभ करे गुरुदेव। अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करे भगवान। नमोस्तु मुनि, नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आवाज आ रहा है? जी गुरुदेव आ रही है। अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य बाल मनोवैज्ञानिक आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज बड़ा एक महान पर्व है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण बोले तो जैन धर्म में भी महापुरुष है, नारायण श्री कृष्ण है और भगवान नेमिनाथ के चचेरे भाई हैं। हिंदू धर्म में तो है ही है। दोनों धर्मों के महापुरुष हैं, उनका आज जन्मदिन है। आचार्य भगवंत ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कविता सृजित की थी। वर्ष बता रहा हूं मैं देख करके, वर्ष 2013 हल्दी घाटी में 27/8/2013 को रात्रि 11:50 पर मैंने गुरुदेव से निवेदन किया था और ये कविता बनी थी। इस कविता के माध्यम से आपको भारत का इतिहास और विशेषतः श्री कृष्ण का इतिहास, हाँ ये युवान जैन को भी जो दिखा रहे कृष्ण रूप में, ये बच्चा भी पिछले वर्ष कृष्ण बना था, बहुत अच्छा है, इनके लिए भी आशीर्वाद। और आचार्य भगवत ने इसमें थोड़ा सा उनका परिचय भी दिया है कि श्री कृष्ण का जन्म ईस्वी पूर्व 3238 भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को रात्रि 12 बजे हुआ था। श्री कृष्ण का अध्ययन कंसवध के बाद 12 वर्ष तक ऋषि संदीपनी के आश्रम में हुआ। श्री कृष्ण 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के चचेरे भाई थे। और आचार्य भगवंत ने एक आंकड़ा भी दिया है, 10,000 गाय जहां बराबर एक ब्रज, और ब्रज भूमि अर्थात 10,000 गाय वाली भूमि। एक सामान्य रूप से आचार्य भगवंत ने एक संदर्भ दिया है इस कविता का। इस कविता में बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, पर्यावरण सुरक्षा, जीव सुरक्षा, दया और अन्य भी इसमें बहुत सारे आयाम आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। मैं आपको 2 कविताओं के माध्यम से आज का जो दिवस है उसके अनुरूप बाल मनोविज्ञान बताने का प्रयास करूंगा। आचार्य भगवंत कितने बाल मनोवैज्ञानिक हैं, आप लोग अभी कल्पना नहीं कर सकते। मैंने आचार्य भगवंत ने अपने जीवन में जो काव्य का सृजन प्रारंभ किया था वो कविता ही बाल मनोविज्ञान से प्रारंभ हुई है, जिसको आपने कभी कभी सुना भी होगा, छोटू मेरा नाम रे। वो कविता भी यदि समय रहेगा तो वो भी सुनाऊंगा। लेकिन आज हम मुख्य रूप से जन्माष्टमी है, इसलिए श्री कृष्ण का जो विश्व रूप है, 16 कलाएं हैं और उनका आधुनिक संदर्भ में क्या महत्व है, ये जानने की दृष्टि से और अनेक इसके माध्यम से आपको भी ज्ञानार्जन हो, आप भी बाल मनोविज्ञान को समझे। आप भी कल्पना नहीं कर सकती आचार्य भगवंत बाल ब्रह्मचारी होते हुए हम कथनचित जितने गृहस्थी करने वाले लोग हैं
वो भी बच्चों का इतना मनोविज्ञान नहीं जानते। आचार्य भगवंत ने बच्चों के मनोविज्ञान पे ही सैकड़ों प्रकार की कविताएं लिखी है, अलग अलग संदर्भों में लिखी है। वो संदर्भ के अनुसार बाद में सुनाएंगे कभी। लेकिन आज का जो संदर्भ है मुख्य रूप से कृष्ण जन्माष्टमी का, उस संदर्भ में आप एक कविता सुनिए। आज गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी से प्रीति बाला मैडम, यानी सुरेंद्र जी पंचोरी, इनकी पत्नी, ये सब परिवार आए थे। हमारी टीना जैन भी आई थी आज, और निवेदन करके गई कि गुरुदेव आज हमको बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया ये कविता सुनाना। तो इस कविता के माध्यम से आज के संदर्भ को जोड़ते हुए आपके लिए ये कविता प्रस्तुत है। इसका शीर्षक है कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण का विश्व रूप, 16 कलाएं आधुनिक संदर्भ में। आप लोगों को आवाज अच्छी आ रही है? हाँ। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, प्यारी है यशोदा मैया, जन्म से ही तोड़ा जेल का ताला, यमुना ने मार्ग दिखाया हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, प्यारी है यशोदा मैया, पूतना राक्षसी का दूध भी पिया, जिससे उसका प्राण भी लिया, शिशु हत्यारिणी का नाश भी किया, बच्चों का भी रक्षण किया, मारा बकासुर व शकटासुर, अघासुर तथा धेनुकासुर, चाणूर मुष्टिक कंस सहारा, आतंकवाद को सहारा हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, पारी है यशोदा मैया, 7 वर्ष में गोवर्धन उठाया, ग्वाल गोपियों का रक्षण किया, पर्यावरण का रक्षण किया, गोवंश का भी वर्धन किया, 15 वर्षों में कंस को मारा, 12 वर्ष अध्ययन किया, 125 आयु को पाया, 16 कला भी पूर्ण किया हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, प्यारी है यशोदा मैया, नटखट तेरा बालक रूप, मनोरंजन व व्यायाम रूप, माखन चोर है दुग्ध पान का है का, बल बढ़ाने का सही स्वरूप, गोवर्धन हेतु गाय चराया, पशुपालन का पाठ पढ़ाया, संगीत हेतु बांसुरी बजाया, मानव पशु को प्रसन्न किया हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया,
प्यारी है यशोदा मैया। कालिया नाग का मर्दन किया, जल प्रदूषण दूर भी किया। कंस के लिए दूध न भेजा, असहयोग का पाठ पढ़ाया। गोपी बालाओं का वस्त्र चुराया, शील मर्यादा का पाठ पढ़ाया। महालील महारास लीला रचाया, गोपी बालाओं को प्रसन्न किया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, प्यारी है यशोदा मैया। जरासंध का संहार किया, तानाशाही का विनाश किया। बंदी राजाओं को विमुक्त किया, स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। महाभारत का युद्ध न चाहा, शांति दूत का कर्तव्य किया। सारथी रूप में रथ चलाया, सत्य न्याय का पक्ष ही दिया हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, प्यारी है यशोदा मैया। युद्ध में भी है उपदेश दिया, निष्काम कर्म योग बताया। धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया, सत्य न्यायार्थे संघर्ष किया। द्वारका बसाया सिंधु मध्य में, प्रजा रक्षा हेतु संकट काल में। इंजीनियरिंग का काम कराया, प्लावन सूत्र काम में लिया हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, प्यारी है यशोदा मैया। सुदामा मित्र का सम्मान किया, राजा प्रजा का भेद मिटाया। समत्व योग को प्रयोग किया, आदर्श राजा का रूप बताया। विश्व रूप को प्रकट किया, आत्मशक्ति का भान कराया। आत्मा ही परमात्मा बताया, आत्म उद्धार मुक्त बताया हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, प्यारी है यशोदा मैया। नर से ही नारायण बताया, शांति क्रांति का पाठ पढ़ाया। कनक नंदी ने समत्व चाहा, समत्व योग मुच्यते है कहा। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, प्यारी
प्यारी है यशोदा मैया, जन्म से ही तोड़ा जेल का ताला, यमुना ने मार्ग दिखाया हो, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, प्यारी है यशोदा मैया हो। प्रिय धर्मात्मन, आप लोगों को ये मन भावन कविता अत्यंत आनंदित कर रही है, मैं समझ रहा हूँ। और ये कविता आचार्य भगवंत ने जो लिखी है, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, राजनीति, धर्म, अध्यात्म और बच्चे बड़ों के गुरु हैं, ये भी, हाँ वो भी, अभी एक और कविता भी गाऊंगा मैं, अभी वो भी आपको बताऊंगा कि बच्चे कैसे बड़ों के गुरु हैं। तो आपको इसके माध्यम से ये भी सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सामान्यतः आपके क्षेत्र में भी मैं देखा, कोई बाल मनोविज्ञान आप जानते नहीं, बच्चों की आप भर्त्सना करते हो, निंदा करते हो, उनको शैतान और बदमाश ना जाने क्या क्या ऐसी उपमाएं देते हो। बच्चों का नटखटपन आप नहीं जानते। जो बच्चे बाल्यकाल में नटखट होते हैं वही महापुरुष बनते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो बच्चे कोई ऐसे धमाली हो, नटखटी हो, वो भी महान बनते हैं। इसलिए बच्चों का मनोविज्ञान भी इस कविता के माध्यम से जानना है, ये भी आचार्य भगवंत की इस कविता का संदेश है। तो सबसे पहले हम आज श्री कृष्ण का जो विश्व रूप है, जो दोनों धर्म में, जैन धर्म में, हिंदू धर्म में महापुरुष नारायण श्री कृष्ण, उनमें 16 कलाएं हैं। हिंदू धर्म में भी उनको कलावंत बताया गया है। उनमें संगीत का गुण, उनमें पर्यावरण सुरक्षा का गुण, उनमें सब जो भी कमजोर लोग हैं या जो पीड़ित हैं, उनकी सुरक्षा का भी जो भाव उनमें है, वो सब इस कविता में। आपको सामान्य रूप से तो कविता समझ में आई होगी, लेकिन ऐसा मनोविज्ञान संभवतः अधिकतर लोग जानते नहीं। आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से परिचय दिया है, और आप लोग भी आचार्य भगवंत को पहले नहीं समझ पाते थे। तो आचार्य भगवंत सिर्फ बाल मनोविज्ञान से लेकर के, तो गुरुदेव ही बोलते 12-13 प्रकार का तो मैंने मनोविज्ञान पढ़ा है, प्रकार का। आज पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है जो इतने प्रकार का, जो स्वयं मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान का शोध खोज किया है, वो भी इतनी विधाओं पर नहीं पड़े। आचार्य भगवंत ने इस मनोविज्ञान को आगम से, विज्ञान से और समस्त विधाओं से जोड़ करके इस कविता में जो प्रस्तुत किया है, वो एक अपने आप में बड़ा स्तुत्य, बहुत ही एक कालजयी ऐसी एक कविता है। आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करके आपको बाल मनोविज्ञान की ओर ले चलूंगा। इसके बाद हम दूसरी भी कविता आचार्य भगवंत की, वैसे तो कविताएं सैकड़ों है, लेकिन आज संदर्भ के अनुसार हम और भी इससे रिलेटेड जो कविता है वो उसका भी पाठ करेंगे। आप लोग तो कभी बच्चों की कविताएं सुनेंगे, आपका मन मयूर नाचने लगेगा। इतनी सुंदर सुंदर आचार्य भगवंत ने कविताएं सृजित की है। आचार्य भगवंत ने सामान्य रूप में कहा है कि बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया। यहाँ नटखट के माध्यम से आचार्य भगवंत बड़ा एक मनोविज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं कि नटखट होना बच्चों का ये जरूरी है। गुरुदेव बोलते हैं उससे बच्चे अन्वेषण करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ जिज्ञासा अपनी प्रकट करते हैं, जिसको बड़े समझ नहीं पाते और बच्चों को डांट फटकार लगा के उनको गलत ठहराते। लेकिन बच्चों की ये प्रवृत्ति, बच्चों में ये जो सहज सुलभ, बाल सुलभ जो होता है, उसको जानना, उसको समझना हम सब के लिए विधेय है। आचार्य भगवंत सिर्फ उच्च धर्म की बात नहीं करते, सामान्य सामान्य बालक से भी शिक्षा लेते हैं। यहाँ तो बालक छोड़ो, जो जड़ वस्तु है, घास है, धूली है, उससे भी शिक्षा लेते। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं ये नटखट कृष्ण कन्हैया है, और ये नटखट कृष्ण कन्हैया हमारे देश में सबको बड़ा लुभाता है। इनका आप जहां भी कोई ऐसी मूर्ति या फोटो देखते हैं, आपको सबको श्री कृष्ण जी का ये नटखट रूप बहुत आकर्षित करता है। और यहाँ पे प्यारी है यशोदा मैया। यशोदा मैया तो एक प्रकार से धाय माँ की, इनकी माँ तो देवकी थी, लेकिन पालन पोषण अभी दूसरी कविता के माध्यम से बताऊंगा।
पालन पोषण करने वाली और उनको यथार्थ से उनका जो बाल्यपन है वो यशोदा मैया के यहाँ पर ही व्यतीत हुआ है। और ऐसे थे श्री कृष्ण जी जिन्होंने जन्मते ही जेल का ताला तोड़ा, जिनके जन्म लेते ही जेल के ताले टूट गए, ये तो आप लोग भी जानते होंगे कहानी। और यमुना ने मार्ग दिखाया, आचार्य भगवंत ने लिखा है यमुना ने मार्ग दिखाया। जब उनको गोकुल में लेकर के गए तो यमुना उफान पर थी, बाढ़ थी उसमें, उस बाढ़ ने भी यमुना ने उनको मार्ग दिखाया, उनको निर्बाध रूप से श्री कृष्ण उस गोकुल में पहुंच गए। और आचार्य भगवंत लिखते हैं कि उन्होंने बाल्यकाल में देखो कितने साहसिक कार्य किए। आप लोग सोचते हैं कि बालक क्या क्या नहीं कर सकते, अभी हम देश विदेशों में भी देखते हैं आचार्य भगवंत भी स्वयं बाल्यकाल से महाप्राज्ञ है, महान बुद्धिमान, महान ज्ञानी, महान अनुभवी, आध्यात्म प्रेमी और वैश्विक नेतृत्व करने वाले, आध्यात्मिक नेतृत्व करने वाले, ऐसे आचार्य भगवंत बाल्यकाल से ही प्राज्ञ हैं। ये तो आज संदर्भ के अनुसार श्री कृष्ण से आप सब में भी वही तत्व है, वही सब में क्षमता है, बस उसको पहचानने की, उसको जानने की, उस पर श्रद्धा करने की आवश्यकता है, जो आचार्य भगवंत गत 7 वर्षों में इस वेबिनार के माध्यम से और अन्य स्वाध्याय के माध्यम से जो क्रांति कर रहे हैं। आचार्य भगवंत ने लिखा है कि पूतना राक्षसी का दूध भी पिया जिससे उसका प्राण भी लिया। आचार्य भगवंत ने अनेक बार बताया, पूतना राक्षसी आपने सुना होगा, पूतना जो पवित्र नहीं है, उसका भाव व्यवहार पवित्र नहीं था, इसलिए उसका नाम है पूतना। जो पूत नहीं है, पवित्र नहीं है, ऐसी पूतना राक्षसी थी, उसका भी श्री कृष्ण ने उसका दूध पिया, लेकिन दूध पी करके उसकी दुष्टता को नाश करने के लिए उसका प्राण भी लिया। क्यों लिया? क्योंकि वो शिशुओं की हत्यारी थी, छोटे छोटे बच्चों को मार डालती थी पूतना, इसलिए उसका नाश किया और बच्चों की सुरक्षा की। बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से श्री कृष्ण ने ये महान काम किया था। और मारा बकासुर, शक्तासुर, हिंदू धर्म में भी नाम आते हैं, हमारे जैन पुराणों में, पांडव पुराण आदि में भी ये नाम आते हैं, बकासुर, शक्तासुर, अघासुर, धेनुकासुर, चाणूर, मुष्टिक, कंस सहारा, आतंकवाद को सहारा। आचार्य भगवंत इसकी देखो कैसी उपमा दे रहे हैं कि इतने जिन असुरों को मारा है, ये असुरों को मारा यानी क्या किया? जैन धर्म के अनुसार विरोधी हिंसा की, आतंकवाद को नाश किया। हमारी भी राष्ट्र और परिवेश के प्रति जो कर्तव्य होते हैं, यथा योग्य अपने अपने गुण स्थानों के अनुसार सब करते हैं। गृहस्थों को भी अपने राष्ट्र के प्रति, अपने परिवेश के प्रति और अपने स्वजनों के प्रति ऐसी सुरक्षा का भाव रखना चाहिए। तो ऐसे इतने असुरों को मारा उन्होंने, कंस को का भी जो संहार किया, इसके माध्यम से आतंकवाद का उन्होंने निरसन किया। ये आचार्य भगवंत बताना चाह रहे हैं, और ये सब उन्होंने बाल्यकाल में ही किया। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, ये भी आप लोगों ने कथा सुनी होगी। और जितने ग्वाल गोपी हैं, इनका भी रक्षण किया, इनकी सुरक्षा की। जो कंस राज्य में सब आतंकित थे, भयभीत थे, असुरक्षित थे, उनका भी रक्षण किया। और इसके माध्यम से गोवर्धन जो एक प्रतीक है, ये प्रतीक ये है, मुख्य रूप से आधुनिक भाषा में बोले तो ये पर्यावरण की सुरक्षा की उन्होंने, पर्यावरण का रक्षण किया और गोवंश का वर्धन किया। गाय गोवंश जो आप लोग जानते ही हैं, तो उसका वर्धन किया, उसको बढ़ाया। क्योंकि आप लोग जानते कि प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में दूध और दही की नदियां बहती थी। श्री कृष्ण का काल भी ऐसा ही था, वो गौ प्रेमी थे, गायों के पालक थे। और 15 वर्ष की जब उनकी आयु हुई, तब उन्होंने कृष्ण का संहार किया, कृष्ण का वध किया, और 12 वर्ष तक उन्होंने अध्ययन किया। अभी इसके पहले संदर्भ में बताया था, ऋषि संदीपनी के आश्रम में उन्होंने अध्ययन किया है। और 125 वर्ष की उनकी आयु थी, 125 वर्ष की आयु थी।
और उन्होंने उस 125 वर्ष की आयु में बहुत बड़े बड़े कार्य भी किए, साहसिक कार्य किए, एक मार्गदर्शक का भी कार्य किया, और वो समस्त कलाओं से परिपूर्ण थे, 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। ये भी आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से बताया है। और उनका जो रूप है, जो नटखटी बालक रूप है, वो सबको के लिए मनोरंजक भी है, और शारीरिक स्फूर्तता, व्यायाम, स्वास्थ्य की ओर भी हमको एक इंगित करता है कि ये नटखट रूप होना ही चाहिए। आचार्य भगवंत भी कभी कोई बच्चे कूदते हैं, फांदते हैं, हमारे बीच में पाड़वा वाले बैठे हुए हैं, पाड़वा से इनके गांव में भी बच्चे जब पहाड़ों पे कूदते थे, फांदते थे, तो कभी गुरुदेव मना ही नहीं करते थे, बिल्कुल बच्चों को खेलना कूदना ही चाहिए, ऐसा आचार्य भगवंत बोलते थे। और ये उससे उनका व्यायाम होता है, उनका स्वास्थ्य संवर्धन होता है, उनका शरीर एक्टिव होता है, उनकी मसल्स पावर बढ़ती है। और यहाँ पर लिखा है, माखन चोर है दुग्ध पान का, बल बढ़ाने का सही सूत्र। गुरुदेव स्वयं भी बोलते हैं, स्वयं भी आप देखते हैं, गुरुदेव डेयरी उत्पादन यानी दुग्ध उत्पादन जितने हैं वो सब लेते हैं, क्योंकि दूध को पूर्ण आहार माना गया है आयुर्वेद में, और दुग्ध अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ आहार है। उनको माखन चोर भी कहा जाता है। कई लोग इस पे कुतर भी करते कि अरे वो तो चोर थे क्या। नहीं, ये तो बाल सुलभ चेष्टा होती है। वो घर में से हांडी में से निकाल करके खाते थे, माखन खाते थे, दही खाते थे, दूध पीते थे। ये तो उनका प्रतिदिन का काम ही था, और बच्चों में ये होता ही है, और इससे मुख्य रूप से बल बढ़ता है। आज के बच्चे अधिकतर दूध नहीं पीते, इसलिए कमजोर भी हैं, बुद्धि से भी कमजोर है, शरीर से भी कमजोर है, भावना से भी कमजोर है। और आचार्य भगवंत बोलते हैं, दूध को आयुर्वेद में भी, और विशेषतः गाय के दूध को भूलोक का अमृत कहा गया है। उसको उसके बहुत लाभ है, वो तो आयुर्वेद से आपको कभी बताएंगे। आयुर्वेद में उसका बहुत वर्णन है, उससे बुद्धि बढ़ती है, शारीरिक शक्ति बढ़ती है, और भी उसके जो लाभ है विज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान भी सिद्ध करता है। और गोवर्धन हेतु गाय चराया, पशुपालन का पाठ पढ़ा। देखो आचार्य भगवंत ने लिखा है गाय चराया। आप लोग सोचेंगे कि गुरुदेव तो गाय चराने का विषय ला करके कहीं ऐसा तो संदेश नहीं दे रहे, हमारे बच्चे पिछड़े हो जाएंगे। गुरुदेव बोलते हैं कि गाय चराना भी बहुत महत्वपूर्ण। गाय चराना यानी आप लोग देखते होंगे जो ग्वाले होते हैं कितने हष्ट पुष्ट होते हैं, कितने बलिष्ठ होते हैं, और जो गोपालक होते हैं, पशुपालक लोग होते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। और पशुपालन करने के भी अपने अपने लाभ हैं। संगीत हेतु बांसुरी बजाया। श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, बांसुरी के माध्यम से आचार्य ने भगवत ने लिखा है कि ये संगीत में बांसुरी बजाना भी हमारे श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए, बुद्धि के संवर्धन के लिए, आरोग्य की प्राप्ति के लिए बांसुरी वादन। आप लोग भी अपने बच्चों को बांसुरी वादन सिखा सकते हैं इस कविता से शिक्षा प्राप्त करके। वाद्य बजाना बच्चे जितना सीखेंगे उनमें एकाग्रता होगी, उनकी बुद्धि बढ़ेगी, उनकी मेमोरी पावर यानी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। ये भी लाभ है। आचार्य भगवंत एक कविता के माध्यम से अनेक आयाम जोड़ करके बता रहे हैं। आचार्य भगवत ने 72 प्रकार की कलाओं पे एक पुस्तक लिखी है। संगीत कला, नृत्य कला, लेखन कला, काव्य कला, ऐसी अनेक कलाओं के बारे में लिखा है। ऐसी संगीत भी एक कला है, इससे भी आपको लाभ लेना चाहिए। बच्चों को आप गायन सिखाइए, संगीत सिखाइए, बांसुरी बजाना सिखाइए। ऐसी जो रचनात्मक गतिविधि में बच्चों को आप लगाएंगे, आपके बच्चे निश्चित ही बहुत अच्छे बनेंगे। एक और वर्णन आता है शास्त्रों में, उन्होंने कालिया नाग का मर्दन किया था। कालिया नाग का मर्दन आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि ये जल प्रदूषण दूर करने का एक उपाय था। आज के इस युग में हमारी समस्या यह है कि आज बहुत भौतिक विकास हो रहा है इस पृथ्वी पर। भारत में भी भौतिक विकास की सर्वत्र बड़ी चर्चा है, लेकिन प्रदूषण बढ़ रहा है। इसलिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण,
आदि जितने प्रकार के प्रदूषण है, ये प्रदूषण दूर करने का भी संदेश आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से दे रहे हैं। और इसमें उन्होंने एक विशेषता थी, ग्वाल ग्वाल बाल तो सब दूध पीते थे, लेकिन कंस के लिए उन्होंने दूध कभी नहीं भेजा। उनका मामा था कंस, लेकिन उसके लिए दूध नहीं भेजा। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसका रहस्य आचार्य ने भगवंत बोल रहे हैं कि असहयोग का पाठ पढ़ा है हमको। जहां पर आचार्य भगवंत बोलते हैं हमेशा माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, यदि कहीं कोई विपरीत वृत्ति है, कहीं कोई दुष्टता दुर्जनता है, वहां पे सामान्य रूप से हमको जो नीति अपनानी चाहिए असहयोग की, माध्यस्थ रहने की, सहयोग नहीं करना चाहिए, उसका हमको समर्थन नहीं करना चाहिए, अनुमोदना नहीं चाहिए करना चाहिए, पाप की और पापियों की भी अनुमोदना नहीं करनी, लेकिन जानना चाहिए, ये भी हमेशा बोलते। देखो इस कविता के माध्यम से आपको पूर्व का विषय जोड़ करके भी मैं बता रहा हूं। और गोपी बालाओं का वस्त्र चुराया, शील मर्यादा का पार, इसको लेकर भी कई लोग कुतर्क करते हैं कि गोपी बालाओं के उन्होंने वस्त्र चुराए थे यमुना में से, तो कोई वो अश्लील थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने उनको शील और मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए ये एक बाल सुलभ चेष्टा वो की उन्होंने, और रासलीला भी रचाई। और समस्त गोपी बालिका, उनके जितने बालक बाल मंडल थे, गोपी भी थे, गोपियां भी थे, और वहां पे सुदामा जैसे उनके सखा भी थे, सबको प्रसन्न करते थे वो। इससे ये शिक्षा मिलती कि हमारे बच्चों को भी हमको ये सीख देना चाहिए। जैसे आपके कॉलोनी में विशेषकर गुरुदेव हमेशा कहते हैं 2007 के पहले कोई घरों से निकलते ही नहीं थे, बच्चे भी घरों से बाहर नहीं आते थे, सब अपने अपने घरों में घुसे रहते थे। लेकिन जब से बच्चे वहां निकलने लगे, आप लोग देख रहे हैं आज कॉलोनी के बच्चे कितने विकसित हैं। आज कॉलोनी के बच्चे खेलने कूदने, हंसने में, दांत काटने में, संगीत में रुचि रखने वाले, काव्य सृजन करने वाले, अभिव्यक्ति करने वाले, ये आचार्य भगवंत ने बाल मनोविज्ञान के माध्यम से आपके बच्चों को ये जो संस्कार दिए हैं, वो सब आप परिवर्तन अनुभव करते हैं। और यथा योग्य बच्चों को भी, बच्चियों को भी आचार्य भगवंत सदैव प्रोत्साहन देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उनका हर दृष्टि से विकास करते हैं। और एक वर्णन इसमें आया है, जरासंध का संहार किया। हिंदू धर्म में भी आया, जैन धर्म में भी, क्योंकि श्री कृष्ण नारायण थे और प्रति नारायण जरासंध थे, और नारायण और प्रति नारायण ये नियम से बिल्कुल लड़ते ही है। और आगे लिखा है तानाशाही का विनाश किया, जरासंध की तानाशाही का विनाश किया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि तानाशाह है तो उस तानाशाही को भी निरसन करना, ये कार्य भी श्री कृष्ण ने किया। और जितने बंदी राजा थे उन सब को बिल्कुल मुक्त किया और स्वतंत्रता का भी पाठ पढ़ाया। अभी स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया 15 अगस्त। आचार्य ने कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया, तो श्री कृष्ण जी ने भी उन सबको मुक्त करके, जितने बंदी राजा थे उनको मुक्त करके स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। महाभारत का युद्ध नहीं चाहा, महाभारत का युद्ध जब निश्चित हो गया, लेकिन उन्होंने शांति दूत का काम किया, कौरवों को समझाने का प्रयास किया कि आप युद्ध ना करो, युद्ध में सबका सहार होगा, जनहानि होगी, धनहानि होगी, अशांति होगी। और इसलिए उन्होंने, जब शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, तो उन्होंने सारथी के रूप में रथ भी चलाया पांडवों का, और सत्य न्याय का पक्ष लिया। इससे ये भी शिक्षा मिल रही है कि सदैव सत्य और न्याय के पक्ष में हमें होना चाहिए। और सत्य का स्वरूप और न्याय का स्वरूप अभी गत वेबिनारों में आप आचार्य भगवंत से ज्ञात कर ही रहे हैं। सत्य का स्वरूप भी ज्ञात कर रहे हैं और न्याय का स्वरूप भी ज्ञात कर रहे हैं। इसलिए सत्य न्याय का ये पक्षधर हमको बनना चाहिए। ये भी श्री कृष्ण के जीवन से प्राप्त होने वाली एक शिक्षा है। आगे आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में भी उन्होंने उपदेश दिया, हिंदू धर्म में भी आता है, और निष्काम कर्मयोग बताया। अभी निष्काम कर्मयोग की कल परसों भी फिर पुनः चर्चा आई थी कि धर्म में किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए, निष्काम कर्मयोग। गीता में भी
नमस्ते मुनिश्री। आवाज नहीं आ रही है आपकी, उधर से म्यूट हो गया है, लैपटॉप में अनम्यूट करना पड़ेगा। वहां पे अनम्यूट का गुरुदेव ऑप्शन आया होगा। हाँ हो गई। अब आवाज आ रही? हाँ जी गुरुदेव, आ रही है। हाँ ठीक है। आचार्य भगवंत तो बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जो द्वारका में जो नगर बसाया, जो राजधानी बसाई, वहां पर साइंस के अनुसार प्लावन सूत्र का काम लिया और इंजीनियरिंग का काम किया। माने उस काल में भी लोग महावैज्ञानिक थे, ये बताना चाह रहे। जैसे आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं, हमारे इतिहास को, प्रागैतिहास को बहुत ही दीनता और हीनता का बताया जाता है, लेकिन हमारे प्राचीन लोग भी इतने महान थे, इतने कलावंत थे, इतने वैज्ञानिक बुद्धि संपन्न थे, इतने दूरदृष्टि थे। ये भी आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बता रहे। और एक विषय मुख्य रूप से आप लोग जानते हैं, सुदामा के साथ में मित्रता उन्होंने निभाई, यानी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं किया। वो राजा थे, सुदामा तो एक गरीब ब्राह्मण था, हिंदू धर्म में भी आता है, जैन धर्म में भी आता है, लेकिन उसका सम्मान किया। इससे शिक्षा ये मिलती है कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, सत्ता संपत्ति से युक्त हो जाए, लेकिन कभी भी हमको दूसरों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। कोई छोटा है, बड़ा है, ये भाव नहीं रखना चाहिए। उनके प्रति समानता का और सम्मान का व्यवहार रखना चाहिए, उनके प्रति समानुभूति रखना चाहिए। ये भी आचार्य भगवंत इसके माध्यम से संदेश दे रहे हैं। और राजा प्रजा का भेद मिटाया, किसी प्रकार कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, सब समान है। ये भेद भी उन्होंने सुदामा का सम्मान करके एक संदेश दिया। और समत्व योग का प्रयोग किया, आदर्श समत्व योग उच्यते, ये गीता में भी आता है। जैन धर्म का तो प्राणी ही है, समता रे कठिन डगरिया, आप लोगों ने सुना था। समता सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा आत्मा का गुण है। और समत्व योग का उन्होंने प्रयोग करके एक आदर्श राजा का रूप प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण जी ने विश्व रूप प्रकट किया, आत्मशक्ति का भान कराया। हिंदू धर्म में भी आता है कि श्री कृष्ण ने माता को विराट रूप दिखाया था, अपने मुंह फाड़ करके विराट रूप दिखाया था। और आचार्य भगवंत साथ से आपको यही बता रहे, तुम्हारे अंदर भी वही विराट रूप है, श्री कृष्ण जी में नहीं है। हर जीव में वो विराट रूप है। सर्वे शुद्धाहु शुद्धनया, सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। हर जीव में वो विराट रूप है। ये भी इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत हमको बता रहे हैं। और आत्मा ही परमात्मा है, और आत्म उद्धार ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। सब इस सारी कथानक के पीछे या इस सारे वृतांत का सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मशक्ति को जानना, आत्मशक्ति का विश्वास करना और उसको प्रकट करना, उसको उद्घाटित करना और आत्म उद्धार करना। ये भी शिक्षा है। और नर से हमको नारायण बनना है, क्योंकि नारायण यानी यहाँ पर परमात्मा बनना है, तो वो मनुष्य भाव से ही संभव होता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने शांति क्रांति का भी पाठ पढ़ाया। और आचार्य भगवंत अपने स्वयं के अनुभव के बारे में लिख रहे हैं कि मैं भी इसी समत्व को ही का ही पुजारी हूँ, समत्व का ही साधक हूँ। और समत्व योग उच्यते, समत्व योग ही मुख्य है। समता को प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य है, सारे धर्म का भी उद्देश्य है। तो इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, समाज विज्ञान और अंत्योदय, सर्वोदय, आध्यात्मिक विकास आदि अनेक आयाम है। इस एक छोटी सी कविता में भी इतने आयाम छिपे हुए हैं। आप लोग कल्पना करो कभी, इसके माध्यम से आज मैं बताना भी चाहता हूँ आचार्य भगवंत के इस महाकवित्व गुण के बारे में भी आप कभी चिंतन करो, और यथा योग्य इन कविताओं से आप भी लोग लाभान्वित हो। कम से कम आप उसको
पद्य रूप में, संगीत रूप में नहीं गा सकते, गद्य रूप में पढ़ो। छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से आचार्य भगवंत कितना महान संदेश दे रहे हैं। अनेक सूत्रों को, अनेक आयामों को एक कविता के माध्यम से जोड़ करके, जैसा आपने अभी इस कविता में श्रवण किया, आचार्य भगवंत की ये विशेषता है, वो एक छोटी सी कविता के माध्यम से अनेक आयाम, हम जो जिसको जीवन भर भी अध्ययन नहीं कर सकते, इन समस्त आयामों को एक जगह समायोजित करके, और कितना बड़ा महान उपकार इस पूरी विश्व का कर रहे हैं, ये भी आप लोग चिंतन करें और इससे लाभान्वित हो। इसके पश्चात मैं आपको आचार्य भगवंत की हाँ वो तो है नहीं, दूसरी सुना रहा हूँ, बचपन बचाओ विश्व को बचाओ। आचार्य भगवंत की दूसरी कविता है, बता देंगे। हाँ, दूसरी कविता सुनो, ये भी उसी चाल पर है, लेकिन ये हमने तो अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में उनका जीवन चरित्र, उनका कृतित्व जानने की दृष्टि से पढ़ी, लेकिन कॉमन रूप में हम सब के लिए, सारे विश्व के बच्चों के लिए और उनके बचपन के लिए, और यथा योग्य हमारे हमको स्वयं भी बचपन का भाव, बाल भाव अपने में लाना चाहिए। आचार्य भगवंत ने लिखी है कविता, छोटा भोला छात्र हूँ, ज्ञान साधक पात्र हूँ, राह में एकला हूँ, सत्य के साथ हूँ, निष्ठा के साथ हूँ। आचार्य भगवान सदैव बोलते कि मैं भी बालक ही हूँ, बालक सम व्यवहार करता हूँ और विद्यार्थी हूँ। इसलिए हम भी बालक बने, विद्यार्थी बने, ये भी शिक्षा है। लेकिन बालक और विद्यार्थी बनने के लिए हमको क्या करना होगा, और ऐसे बालक ही विश्व गुरु बनते हैं। जैसे अभी वर्तमान में हमारे बीच में आदर्श रूप में बाल्यकाल से एक प्राज्ञ और हर प्रकार की कलाओं से संयुक्त, हर प्रकार के गुणों से संयुक्त आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव हैं, और उन्हीं के द्वारा झाड़ोल, सराड़ा झाड़ोल में दिनांक 21/5/2011 को, यानी जब कविताएं सृजित हो रही थी, ये प्रारंभिक दौर में ही ये कविता सृजित हुई थी, सायंकाल 6:51 इस कविता को का शीर्षक देख के मुझे याद आ गया, आचार्य भगवंत और हम सब संध्या काल में भ्रमण के लिए जा रहे थे, और वहां पर कुछ संगीत चल रहा था, उससे प्रेरित होकर आचार्य भगवंत ने ये कविता सृजित की थी। अब आप ध्यान से सुनिए, इसके माध्यम से आपको बचपन बचाओ और विश्व गुरु बनाओ। बड़ा नटखट है रे बचपन भैया, का करे पिता व मैया, मन का राजा है हट का साहब, ऐसा है मेरा शाहनशाह हो। बड़ा नटखट है बचपन भैया, का करे पिता व मैया, मुट्ठी में बांधे विश्व का प्यारा, हंसी में झरे अमृत धारा, तो तरीवानी बोले कोयल, ऐसा है मेरा बाल गोपाल। बड़ा नटखट है रे बचपन भैया, का करे पिता व मैया, निश्चल निर्विकार चिंता मुक्त वाला, खेल ही खेल में शिक्षा पाने वाला, पावन हृदय है कोमल वाला, मीठी नींदिया में विश्राम वाला। बड़ा नटखट है रे बचपन भैया, का करे पिता व मैया, मानव जीवन का पवित्र वाला,
अनक्षरी से सीखने वाला डिग्री शिक्षा से रहित वाला तथापि सबसे आदर्श वाला बड़ा नटखट मेरे बचपन भैया का करे बिताव मैया आए दुर्भाग्य आधुनिक वाला पढ़ाई पहाड़ से दबने वाला खेल नींद नटखट वाला पिंजरे के तोते सा रटने वाला बड़ा नटखट है रे बचपन भैया का करे पिता मैया पुनः है जन्म को प्रश्न कन्हैया इंडिया सिखाओ बाल गीता बाल गोपाल को करो बंधन मुक्त पढ़ाई की बेड़ी से हो जाए मुक्त बड़ा नटखट है रे बचपन भैया का करे पिता मैया दूध खिलाओ फल खिलाओ खेल खिलाओ गाय चराओ प्रकृति बचाओ नीति नशाओ आत्मज्ञान से विश्व गुरु बना बड़ा नटखट मेरे बचपन करे हे बालक मेरा आह्वान सुनो कनक नंदी की भावना गुण आत्मशक्ति को जागृत करो आत्म से परमात्मा स्वरूप भजो बड़ा नटखट है रे बचपन भैया का करे पिता मैया हे बालक तुम सुनहु सुनीति बोलन पढ़न चलन की रीति तुम तो विशाल वृक्ष के बीज प्रकट करो तुम आत्मवीर्य बड़ा नटखट है रे बचपन भैया का करे पिता मैया मन का राजा है हट का साहब ऐसा है मेरा शाहनशाह प्रिय धर्मात्मन आचार्य भगवत इस छोटी सी कविता के माध्यम से पूरा बाल मनोविज्ञान बालकों का यथार्थ मनोविज्ञान क्या है वर्तमान की परिस्थिति क्या है ये सब जोड़ करके और उनके लिए अभी वर्तमान में क्या करणीय है और आप पालक होने के नाते माता पिता होने के नाते आपका भी क्या कर्तव्य है ये भी आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण कविता है। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं ये बचपन तो बड़ा नटखट है और माता पिता भी क्या करे मन का राजा है लेकिन बच्चे मन के राजा होते हैं। आपने गीत सुना होगा बच्चे मन के सच्चे। आचार्य भगवान ने भी कविता लिखी तीन लाइन सुना रहा हूँ। हम सब बच्चे हैं कि हम सच्चे हैं बुद्धि के थोड़े कच्चे हैं बड़ों से अच्छे हैं हम ना करते हैं विद्वेष बड़ों के जैसे विनाश ला 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 ऐसी अनेक कविताएं हैं। आचार्य भगवंत बोल रहे बच्चे तो मन के राजा होते हैं सच्चे होते हैं मन इसलिए वो जो कुछ भी कहते हैं
बाल मन से कहते हैं, हमको समझने की और शिक्षा लेने की आवश्यकता है, और उनकी जिज्ञासा को और उनके अनुसंधान को, उनके जो बाल मन को हमको समझने की आवश्यकता है, ये भी बोल रहे हैं। तो ये मन के राजा हैं। अभी तो आप लोग राजा शब्द में तो किसी से सुनता ही नहीं। मैं तो आपके समक्ष कई बार आपके ही बच्चों को बोलता हूँ, राजा बोलता हूँ, आजा बेटे आजा, मैंने राजा बोलता हूँ। आप आवाज डबल आ रही लिखा है। हाँ। अच्छा, शायद बाहर में अभी थोड़ा डिस्टरबेंस है। अभी यहाँ पे दही हांडी का कार्यक्रम चल रहा है, शायद उसके कारण भी हो सकता है। अभी आ रही है आवाज, साफ आ रही है, आवाज आ रही है। तो मैं ये बता रहा था कि बच्चों का जो मन है, रेणु मुकेश जैन बोला, अभी थोड़ा ये डिस्टर्बेंस बना हुआ है, इसलिए आप लोग को थोड़ा ध्यान दे करके सुनो। मन का राजा है, हट का साहब, ऐसा है मेरा शहंशाह। आप लोग कभी सोचते मेरा ये बेटा शहंशाह है? आप तो मुंह से होकर के ज्यादा से ज्यादा ये सोचते हैं ये किताबी कीड़ा बन जाए, बस रात दिन बिल्कुल गधे का बोझ ढोता रहे, स्कूल जाता रहे, इससे ज्यादा आप जानते ही नहीं। तो आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि ये मन के राजा हैं बच्चे। बच्चों का मनोविज्ञान जो समझ गए हैं, अभी कॉलोनी के बच्चे विशेषता अभी उल्लेखनीय है इस विषय में। कॉलोनी के बच्चों में कितना विकास है आप लोग देखो, उनकी भावनाओं का। अभी हमारे सिर्फ वर्ण को देख लो, टीना का जो सुपुत्र है, हमारे नाने ब्रह्मचारी, इनमें व्यवस्थापन का गुण, इनमें एक्टिवनेस, इनकी सूचना देने की जो क्षमता और अन्य जो भी गुण है, ग्रंथालय का व्यवस्थापन वो कर ले, अभिषेक वो कर ले, आहार दान भी दे दे, देश विदेश से आने वाले मैसेज को तत्काल गुरुदेव तक पहुंचा दे। आप देखते हैं कितनी, और वेबिनार का संचालन भी कर लेते हैं। ये सब कैसे हुआ? आचार्य भगवंत ये सब बाल मन को जानते हैं। आप लोग भी जाने और अपने अपने बच्चों का ऐसे विकास करें, ना कि बच्चों के ऊपर में किसी प्रकार का बोझ रखे, पढ़ाई रूपी। आगे अभी आने वाला है इस कविता में। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, मुट्ठी में बांधे विश्व का प्यारा, हंसी से जब अमृत धारा। बच्चों की हंसी को भी समझने की आवश्यकता है। बच्चे अपने मुट्ठी में सारे विश्व को बांध लें। हाँ, आज भी आहार के समय आचार्य भगवंत की निश्चल हंसी, सहज बाल सुलभ हंसी के बारे में बोल रहे थे, और अनेक बार, हजारों बार बोले हैं, आचार्य भगवंत आप कैसे हंसते, मुझे भी बोलते हैं, आप कैसे इतना प्रसन्न रह पाते, बालक कैसे रह पाते। ये सब हंसी का और सहज रहने का ही परिणाम है। हंसी जो होती है, जितने सरल हम सहज रहेंगे, उतने ज्यादा हम प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्न मना रहेगा। और आप जितने तनाव युक्त रहेंगे, तो आप नकली हंसी तो हंस सकते हैं, कृत्रिम हंसी हंस सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक सहज रूप से कभी नहीं हंस सकते। ये भी बोल रहे हैं। तो बच्चों के अंदर में क्या होता है, हंसी भी होती है, और तोतली वाणी होती है, कोयल जैसी वाणी होती है। कोयल की जैसी वाणी मधुर लगती है, वैसे ही बच्चों की भी वाणी हमको बहुत अच्छी है। हर बच्चे बाल्यकाल में बहुत उनकी जो तोतलाते हुए भी बोलते हैं, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हमारे बाल गोपाल होते हैं, तो उनको भी आप इस रूप में ही देखें। इस कविता का संदेश यही है, बच्चे निश्चल होते हैं, निर्विकार होते हैं, चिंता से मुक्त होते हैं। आप भी उनके ऊपर में चिंता सब खोल देते हैं, पढ़ाई की, होमवर्क की, और न जाने क्या क्या, कैरियर की सारी चिंताएं उनके ऊपर में डाल देते हैं। और बच्चे सरल सहज होते हैं, और खेल खेल में सब सीख लेते हैं। ये भी मनोविज्ञान बता रहे कि बच्चे खेलेंगे नहीं, खेलेंगे कूदेंगे, तभी उनकी बुद्धि का विकास, शरीर का विकास। पूर्व कविता में भी बताया था श्री कृष्ण के माध्यम से, खेल खेलना भी बच्चों के लिए उतना ही आवश्यक, और जितने विशेषता मैदानी खेल खेलेंगे उतना अच्छा है। पावन हृदय है कोमल वाला, मीठी निंदिया में विश्राम। बच्चों का कोमल हृदय होता है, पावन बिल्कुल पवित्र हृदय होता है, और इसलिए उनको नींद भी अच्छी आती है। लेकिन अभी बच्चों की नींद भी उड़ा दी है आधुनिक पढ़ाई ने। आधुनिकता के नाम पर और पढ़ाई के नाम पे बच्चों की नींद भी हराम कर दी है आपने। ये भी है, बच्चों को बिल्कुल मीठी नींदियां आनी चाहिए। ये भी इस कविता का
संदेश है। और मानव जीवन में सबसे पवित्र जो जीवन होता है, सबसे पवित्र काल होता है, सरल सहज काल होता है, वो बाल्य काल होता है, विद्यार्थी काल होता है। और बच्चे अनक्षरी से सीखते हैं। उनको किसी प्रकार की अक्षरात्मक शिक्षा ना भी दें हम, किसी कोई औपचारिक शिक्षा ना भी दे, बच्चे सहज रूप में सीखते। कई अनेक महापुरुष ऐसे हुए जो किसी स्कूल में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं। सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण हमारे तीर्थंकर है। किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी स्कूल में नहीं गए, लेकिन सर्वज्ञ भगवान बने। आचार्य भगवंत भी लौकिक शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे, विशेषतः भावनाओं को, उनकी अनुभव ज्ञान को, इसको अधिक महत्व देते। इसका मतलब पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ाई, शिक्षा और धर्म आनंददायी होना चाहिए। आनंददायी शिक्षा आनंदित करने वाली होनी चाहिए। इसलिए आप लोग देखते हैं आचार्य भगवंत की जो भी शिक्षा है, इस वेबिनार के माध्यम से भी आप 2-2 घंटे बैठ करके इतना आनंद की अनुभूति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ सब सरल सहज है। किसी प्रकार का आपके ऊपर में दबाव नहीं, बंधन नहीं, कोई याचना नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई किसी प्रकार का अपेक्षा, उपेक्षा, प्रतीक्षा कुछ नहीं है। सरल सहज आप जुड़ जाते हैं और प्रतिदिन लाभान्वित होते हैं। और ये प्रक्रिया प्राय 2 वर्ष से तो अभी वेबिनार के माध्यम से चल रही है। पहले तो स्थानीय स्तर पे आप स्वाध्याय में सम्मिलित होते थे, लेकिन इसके व्यापक माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर तक आचार्य भगवंत का संदेश पहुंच रहा है। आचार्य भगवंत बोलते हैं कि बाल्यकाल ऐसा होता है जहाँ पे कोई उनकी डिग्री नहीं होती, कोई शिक्षा नहीं होती, तो भी सबसे आदर्श जीवन होता है, सबसे सरल सहज जीवन होता है। तो बच्चों के लिए ही नहीं, आचार्य भगवंत के लिए ये संदेश दे रहे हैं कि हमको भी बालकवती ही रहना चाहिए, लेकिन सरल होना सबसे कठिन है। सरल होना सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी है। इसलिए सरल जितने बनोगे तो सब प्रकार, किसी प्रकार का तुम्हारे ऊपर में दबाव नहीं रहेगा, चिंता मुक्त रहोगे, प्रसन्न रहोगे, स्वस्थ रहोगे, अनेक अनेक लाभ ही लाभ, स्मरण शक्ति भी अच्छी रहती है। और लेकिन अभी आचार्य भगवंत इसके माध्यम से बता रहे हैं, अभी वर्तमान स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि हाय रे दुर्भाग्य आधुनिक वाला, पढ़ाई पहाड़ से दबने वाला। अभी आधुनिकता के नाम पर पढ़ाई के पहाड़ के नीचे आज की हमारी पीढ़ी, आज के हमारे बच्चे सब दबे हुए हैं। बच्चों के ऊपर चौतरफा दबाव है। बिल्कुल इधर गार्जियन का भी डंडा है, दादा दादी का भी डंडा है, शिक्षकों का भी होमवर्क रूपी डंडा है, और लूटने और खसोटने का भी डंडा तैयार है। और आप लोग भी उसका शिकार बनते जा रहे हैं। इस कविता के माध्यम से ये भी जानना है कि ऐसा ये आधुनिकता के नाम पर हम ऐसे किसी पढ़ाई के पहाड़ के नीचे न दबे। खेलना नींद नटखट वाला, बच्चों की नींद भी नहीं हो पाती पूर्ण। अभी विज्ञान बोल रहा है कि बच्चों को कम से कम 9-10 घंटे सोना चाहिए, छोटे बच्चों को। उनकी नींद जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो बुद्धिमान, उनकी स्मरण शक्ति नहीं बढ़ेगी और वो स्वस्थ नहीं होंगे। और पिंजरे के तोते सा रटने वाला, अभी तो पिंजरे के तोता जैसा होता है, ऐसे बच्चों को कैद करके रखा हुआ है। पढ़ाई रूपी जो कैद खाना है, पिंजरा है, उसमें सब बच्चे कैद हैं। ये भी आचार्य भगवंत बोल रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से ये भी भावना भर रहे हैं, फिर से जन्म लो हे कृष्ण कन्हैया, इंडिया को सिखाओ बाल की लीला। हमारे देश में सरल सहज रूप में जो बाल लीला होती थी, हमारे श्री कृष्ण जी भी कहीं पढ़ने नहीं गए थे, बाल स्वरूप जो चेष्टाएं करते थे, इसको कोई पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आचार्य भगवंत अभी पीड़ा से बोल रहे हैं कि हे कृष्ण जी, आप पुनः जन्म लो और इंडिया को अब बाल की लीला सिखाओ, क्योंकि अब बाल सुलभ चेष्टाएं तो समाप्त हो रही है जीवन से। बच्चे तो चिंता से युक्त हैं, टेंशन से युक्त हैं। प्रतिवर्ष हमारे देश में आचार्य भगवंत ने अनेक बार बताया कि प्रतिवर्ष 12,000 छात्र आत्महत्या करते हैं शिक्षा के नाम पर, क्योंकि इतना लोड है बच्चों के ऊपर में, इसलिए बच्चों को आत्महत्या करना पड़ता है। आचार्य भगवंत ये जो कुछ भी लिखते हैं, ऐसा नहीं, अनेक पक्ष को जानते हैं, वर्तमान को भी, बहुत युगीन जो भी गतिविधियां हैं, युग की जो भी प्रवृत्तियां हैं, उन सब का अनुसंधान करते हैं,
समीक्षा करते हैं और उस सत्य तथ्य को प्रकट करने के लिए इस कविता के माध्यम से हम सबको लाभान्वित कराते हैं। तो आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, श्री कृष्ण जी आप आओ। अब श्री कृष्ण जी तो आने वाले नहीं है, लेकिन हमको ही श्री कृष्ण बनना है, हमको ही कृष्ण के माध्यम से और अपने अंतरंग में ही वो भाव जगाना है। हम ही ये सब कर सकते हैं। आचार्य भगवंत करते हैं तो आप देख रहे हैं उसका परिणाम क्या है। आज आचार्य भगवंत के पास जो उपलब्धि है, आप अपने जीवन में माने अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, आप लोग थोड़ी थोड़ी अभी जब कल्पना करने लग गए, श्रद्धा से समझना, ज्ञान से समझना तो हम सब शिष्यों के लिए कठिन है, लेकिन आचार्य भगवंत की जो वैश्विक उपलब्धियां हैं वो सब बाल सुलभ भावों के कारण, विद्यार्थी भाव के कारण, जिज्ञासु भाव के कारण और निरंतर सरल सहज बने रहने के कारण हो रही है। तो आचार्य भगवंत कृष्ण जी को बुला करके ये बोल रहे हैं कि बाल गोपाल को करो बंधन मुक्त। आज हमारे जितने बाल गोपाल बंधन में है, चिंता में है, उनको मुक्त कर दो हे कृष्ण आकर के, जिससे ये पढ़ाई की जो बेड़ी है उससे हमारे बच्चे मुक्त हों। ये भी इस कविता का संदेश है। और आगे लिखना है, दूध पिलाओ, फल खिलाओ, खेल खिलाओ, गाय चराओ। इसके माध्यम से आचार्य भगवंत आयुर्वेद के अनुसार, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, शरीर विज्ञान के अनुसार, स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार बच्चों को विकास करने के लिए दूध पिलाओ। बच्चे भी जब जन्म लेते तो सबसे पहले अपनी माँ का दूध पीते। अभी हमारे देश में स्तनपान कराने को भी बैकवर्ड समझा जा रहा है। विदेशों में अभी विदेशी स्त्रियां बच्चों को स्तनपान कराती हैं, एक उत्सव मनाते हैं सामूहिक रूप में। इसलिए अभी जितने विकसित देश हैं वहां पर ये सब होता है। हमारे देश में आधुनिकता के नाम पर, फैशन और व्यसन के नाम पर और दिखावा के नाम पर अभी बच्चों का सही जो पालन पोषण होना चाहिए, उनको लिए जो दुग्ध पान होना चाहिए वो भी नहीं होता। तो आचार्य भगवंत बोले दूध भी पिलाओ, बच्चों विकास उपाय भी बता रहे हैं कि हम बच्चों का विकास कैसे कर सकते हैं। तो दूध पिलाओ, फल खिलाओ। अभी कई लोगों को फलों से भी एलर्जी है, जितने भी ऋतु के अनुरूप जो फल आते हैं फल भी नहीं खाते, तो फल भी खाओ और खेल खिलाओ, गाय चराओ। पशुपालन के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। हम साधु तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने, आज लोग कुत्ते पालते हैं, मांसाहारी प्राणियों को पालन करते हैं, उससे अच्छा है कि हम ऐसे को दूध देने वाले गौवंश का संरक्षण करें, उनका पालन करें। उनके माध्यम से हमको शुद्ध दूध भी प्राप्त होता है। तो इसलिए गाय चराओ। गाय चराना भी कोई कम काम नहीं है। गाय चराने में भी स्वास्थ्य लाभ। हमारे यहाँ पे बैठे हैं जीवन लाल जी पाटीदार, ये पशुपालक भी हैं, किसान भी हैं। इनके पिताजी देखो अभी 103 वर्ष के कितने स्वस्थ हैं। हमारे जीवन लाल जी का भाव व्यवहार लक्ष्य से आप लोग परिचित हैं, आपके बीच में सदैव आते रहते हैं। उनका स्वास्थ्य देखो, उनकी प्रसन्नता देखो। और आचार्य भगवंत की जब से देशना प्राप्त हो रही है, उनके जीवन में तो बाहर आ गई है। 4 धाम जाकर के जो आनंद नहीं मिला, वो आचार्य भगवंत के श्री चरणों में आकर के उनको आनंद मिला है। हमारे बीच में किसान के रूप में जीवन लाल जी पाटीदार भी उपस्थित है, उनसे भी हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को भी वो शुद्ध सब्जियां ला करके, फल ला करके, दूध ला करके आपको चाहे विक्रय रूप में चाहे दान रूप में भी जो देते हैं, वो उनसे आप लोग कम से कम शुद्धता से वो देते हैं, अच्छे भाव से देते हैं। और आप सब उनके भाव व्यवहार से परिचित हैं, क्योंकि वो भी खेतों में काम करते हैं, गाय भी चराते हैं, पशुपालन करते हैं, कृषि करते हैं और जैविक खेती करके और सबको स्वयं को आनंदित कर रहे हैं। और आप लोग भी उससे आनंदित होते हैं। और इसके माध्यम से संदेश ये भी दे रहे हैं कि इन सबसे ही प्रकृति का संरक्षण है। पशुपालन होगा, कृषि होगी, इसी से प्रकृति की रक्षा होगी। और आज के युग की तो समस्या ही मुख्य है। सारे विश्व में आज जो प्रदूषण है, जितना पर्यावरण असंतुलन है, जितना ग्लोबल वार्मिंग है, अन्य जितनी समस्याएं हैं प्रकृति संबंधी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि अनेक समस्याएं जितनी है, वो प्रकृति अनबैलेंस हो रही है।
प्रकृति के असंतुलन के कारण है। इसलिए इस कविता का संदेश बालकों के माध्यम से सारे विश्व के लिए है कि हमको प्रकृति भी बचाना है और अनीति को भी दूर करना है। हमारा आज जनजीवन में जितनी अनीति ने प्रवेश किया है उतना ही हमारा जीवन अशांत हुआ है, आनंद से दूर जा रहे हैं। इसलिए इस कविता के माध्यम से हमको प्रकृति का भी को भी बचाना है, अनीति का भी नाश करना है और आत्मज्ञान भी प्राप्त करना है। सबका केंद्र जो है आत्मज्ञान है। आचार्य भगवंत की समस्त स्वाध्याय, चर्चा, वार्ता, संगोष्ठी का जो केंद्र है वो आत्म ध्यान और ज्ञान है। साधु का स्वरूप भी ज्ञान और अध्ययन है। इसके माध्यम से भी हमको आत्मज्ञान करना है, आत्म ध्यान करना है और विश्व गुरु बनना है। अभी वर्तमान में भारत भी कुछ विषयों में ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर रहा है, धीरे धीरे विश्व गुरुत्व की ओर बढ़ रहा है। और आचार्य भगवंत तो उस बनाने के लिए एक माने सार्वभौमिक रूप से और सतत प्रयासरत है, पुरुषार्थरत है। इस देश का ज्ञान विज्ञान देश विदेशों में पहुंचे और उसके लिए आप लोग भी गत वर्षों से बहुत अच्छा लाभान्वित हो रहे हैं। और देश विदेश में आचार्य भगवंत के जो भी शिष्य हैं वो भी विज्ञान संगोष्ठियां आदि करके इस धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और विश्व गुरु बनाने के लिए निरंतर कृत संकल्प है। अंत में आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि हे बालक तुम सुनो सुनीति, हे बालक मेरा आह्वान सुनो और कनक नंदी आचार्य भगवंत की भावना भी सुनो और तुम सब आत्मशक्ति को जागृत। सारे बच्चों को, विश्व के बच्चों को, आप ये ना समझो कि छोटे भाई के बच्चों के लिए बोल रहे हैं, हम भी अभी बालक ही हैं। आचार्य भगवंत बोलते हैं कि हम ज्ञान की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से अभी बालक ही हैं। अभी हम कोई परिपूर्ण नहीं हुए, हम कोई स्नातक नहीं बने, सर्वज्ञ नहीं बने। इसलिए अपने आप को बाल और विद्यार्थी समझ के हमको भी अपनी आत्मशक्ति का संवर्धन करना है और आत्मा से परमात्मा बनना है। ये भी इस कविता का संदेश है। हे बालक तुम सुनो सुनीति, बोलन पलन चढ़न की रीति। बालकों के लिए आचार्य भगवंत का उपदेश है कि तुम सुनीति को भी जानो, बोलने की, पढ़ने की, चलने की, यानी ये तो एक उपलक्षण रूप में है, लेकिन आचार्य भगवंत के पास आकर के आप सर्वांगीण रूप से हर प्रकार के विकास के जो सोपान है, विकास के सूत्र हैं, जीवन को उन्नत बनाने के जो सूत्र हैं वो सदैव ही जानते हैं और आप भी यथायोग्य प्रयास कर रहे हैं। और तुम तो हो विशाल वट के वृक्ष के बीज, प्रकट करो तुम आत्मा। वट बीज जैसे होता है, छोटा सा होता है, वही विशाल रूप लेकर के विशाल वट वृक्ष बनता है। ऐसी ही संभावनाएं हर बालक में, हर जीव में विद्यमान है। उसको, उस बीज को ही, उस आत्मरूपी शक्ति के बीज को ही जो अभी सुप्त और गुप्त है उसको ही अंकुरित करके उसको ही आगे विकसित करना है, उसको ही पल्लवित करना है, पुष्पित करना है और फलित करना है। और ये फल हमें मोक्ष मार्ग तक पहुंचा दे, मोक्ष में पहुंचा दे, यहाँ तक हमें पुरुषार्थ करना है। ये इस कविता का संदेश है। और अभी तो आपको आवाज अच्छी आ रही है, थोड़ी देर पहले डिस्टर्बेंस था। आवाज अच्छी आ रही ना? ठीक आ रही है आवाज? आचार्य भगवंत की एक और कविता के माध्यम से मैं आपको लाभान्वित करा रहा हूं। जो आचार्य भगवंत ने सबसे पहले जब कविता का निर्माण हुआ, अतिशय क्षेत्र सीपुर में पहली ये कविता लिखी थी, जिसका शीर्षक है बाल गोपाल की महानता, मैं हूं बाल गोपाल। छोटू मेरा नाम रे, छोटे छोटे काम रे, छोटे छोटे पाँव से हारू मैं छोटे काम रे, होता हूँ मैं जी भर के, हंसता हूँ मैं मन भर के, चैंपियन मैं रोने में, बाल हट के काम रे।
मेरी हंसी से मधु झरे, बोली तोतली बांसुरी, हंस बिहारे मेरी चाल से, स्मित से हारे चांदनी। छोटू मेरा नाम रे, छोटे छोटे काम रे, छोटे छोटे हाथ पांव से करूं मैं छोटे काम रे। संसार अपना पराया भेद न मानो, ना जानू मित्र बैरी, धनी गरीब का भेद न जानू, क्षुद्र भावना सारी। संसार मेरा धूली मिट्टी, सत्ता संपत्ति सारी, टेंशन को मार भगाऊं मेरी ताकत भारी। छोटू मेरा नाम रे, छोटे छोटे काम रे, छोटे छोटे हाथ पांव से करूं मैं छोटे काम रे। रंग जिससे लड़ूं उससे खेलूं, क्षण में रोऊं क्षण में हंसूं, रंग रंगीला मेरा जीवन, धनी मानी से ऊंचा रे। सीमा से परे जाति धर्म की, कानून भी मुझसे हारे, परे राजनीति की सीमा, समाज बंधन हारे। छोटू मेरा नाम रे, छोटे छोटे काम रे, छोटे छोटे हाथ पांव से करूं मैं छोटे काम रे। खेल खेल में मैं सब सीखूं, प्रेम से विश्व में शांति घोलूं, तो थी न रटूं तोता जैसे, सबसे सीखूं संत के जैसे। मेरी महिमा सबसे न्यारी, बाल गोपाल कहे जग सारा, नटखट कृष्ण कन्हैया जैसा, व्यापक हूँ नभ सा प्यारा। छोटू मेरा नाम रे, छोटे छोटे काम रे, छोटे छोटे हाथ पांव से करूं मैं छोटे काम रे। कनक नंदी भी तुम्हें बुलाए, तुमने प्रभु के दर्शन पाए, निश्चल प्रेम का दृश्य देख कर मन ही मन हर्षाए। छोटू मेरा नाम रे, छोटे छोटे काम रे, छोटे छोटे हाथ पांव से करूं मैं छोटे काम रे। छोटू मेरा नाम रे, काम रे। इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने प्रायोगिक रूप में बताया है कि बच्चों में कितनी महानता होती है, बच्चों में कितनी संभावनाएं होती है, कितनी अनंत संभावनाएं हैं। आप लोग सामान्य रूप से लोग जीवन में सुनते हैं कि आज के बच्चे ही कल के नागरिक हैं, कल के राष्ट्राध्यक्ष आदि हैं, बोलते हैं आप तुम ही नेता और तुम ही अभिनेता हो, ये सब आप लोग सुनते हैं। लेकिन आचार्य बोल रहे हैं कि बच्चों में सिर्फ सामान्य रूप से लौकिक कोई उपलब्धि करने की नहीं, आत्मोपलब्धि करने की भी क्षमता होती है। तीर्थंकरों का श्रेष्ठतम उदाहरण देते हैं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में तीर्थंकर व्रती बन जाते हैं, पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, विश्व गुरु भी बन जाते हैं। उनके समक्ष रहने वाले बड़े बड़े जो गणधर है, जो करोड़ों वर्ष की आयु वाले एक बालक तीर्थंकर विश्व गुरु बन जाते हैं। इतनी संभावनाएं भरी हुई है, लेकिन वो कैसे है उसका थोड़ा सा प्रायोगिक रूप इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने दिग्दर्शन किया हुआ है। कि आचार्य बोल रहे हैं मेरा नाम भले ही छोटू है, छोटे छोटे हाथ पांव है, लेकिन छोटे छोटे काम भी मैं करता हूँ, लेकिन बड़े भी काम कैसे करता हूँ, कैसे वो संभावनाएं निर्मित होती है। सोता हूँ मैं जी भर के और हंसता हूँ मैं मन। बच्चे जी भर के सोते भी हैं और हंसते भी हैं मन भर के। यदि आप बालकों की बाल सुलभ चेष्टाओं को जरा ध्यान से देखें तो आपको ज्ञात होगा कि बच्चों में ये सब गुण होते हैं। चैंपियन मेरे रोते भी बच्चे बहुत हैं। बच्चों को रोना भी चाहिए और हंसना भी चाहिए, दोनों। आचार्य भगवंत भी स्वयं का उदाहरण देते हैं कि मैं रोता भी हूँ अभी भी और हंसता भी हूँ। जब आचार्य भगवंत हंसते हैं तब आप देखते हैं कि इतना मुक्त भाव से हंसते हैं। चैंपियन में रोने में बच्चे रोने में भी चैंपियन होते हैं, क्योंकि उनमें बाल हट भी होता है। बाल हट तो आप देखते हैं किसी कोई जिद हो जाए उनको पूरी जब तक नहीं होती तो वो हटी बने रहते हैं। और बच्चों की जो हंसी होती है
मेरी हंसी से मधु झरे, ऐसा लगता है जैसे कोई मधु टपक रहा है, कोई मिष्ठान निकल रहा है। और बोली तोतली बांसुरी, और मेरी बच्चों की जो बोली होती है इतनी तोतली होती है, बांसुरी जैसी होती है। और बच्चे जब चलते हैं, आप लोग हिंदू धर्म में भी सुनते होंगे, रामचंद्र के विषय में आता है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ये भी उनका एक बाल उनका वर्णन है। बच्चे भी जब चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हंस चल रहे हैं। और स्मित से हारे जाए, बच्चों की जो स्मित, आप जिसको मुस्कान कहते हैं, वो मुस्कान ऐसी होती है, उससे चांदनी भी लज्जित हो जाती है, हार जाती है। ऐसी बच्चों में सहज स्मित होता है, मुस्कान होती है। बच्चे कभी भी अपना पराया का भेदभाव नहीं करते। आपने विशेषता अपना पराया, तो आप लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चों को सिखाते जाते हैं, ये तेरा है, ये मेरा है। तो बच्चे कभी अपना पराया करते नहीं, उनमें कोई भेदभाव नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, कोई जाति भेदभाव नहीं, कुछ भी भेदभाव के लिए अपने ही रहते हैं। सब उनके लिए अपने ही रहते हैं। ना जानू मित्र बैरी, उनके लिए कोई मित्र भी नहीं, कोई बैरी भी नहीं। से वो मित्रता करते हैं, वो मित्रता करते हैं। धनी गरीब का भेद ना जानू, शुद्र भावना है, और कौन धनी है और कौन गरीब है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये भाव बच्चों में नहीं रहता, उनमें कोई शुद्धता नहीं रहती। लेकिन जैसे जैसे वय बढ़ती है, ये शुद्धताएं उनमें प्रवेश करती हैं। आचार्य भगवान इस कविता के माध्यम से ये भी संदेश दे रहे हैं कि क्यों ना हम ऐसे बालक वस्त्र जीवन भर बने रहे। हमारे में ये क्षुद्र भावना, ये संकीर्णताएं, ये पक्षपात, ये जितना द्वेषपूर्ण हमारा भाव है, ये प्रवेश ही ना करे। इसलिए इस कविता के माध्यम से हमें जीवन भर भाव भाव से संयुक्त होना चाहिए, ये भी संदेश है। आचार्य भगवान तो बोल रहे हैं कि संसार मेरा धूली मिट्टी, सत्ता संपत्ति सारी। बच्चे जब धूल में खेलते हैं तो उनको लगता है यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, यही मेरी प्रॉपर्टी है, यही सब कुछ मिल गया मुझे। इसलिए आप कई ऐसे पाठ्यक्रमों में भी बच्चों की कविताएं श्रवण करते होंगे, उसमें सब विषय आता है। लेकिन यथार्थ उसका क्या मनोविज्ञान है, आचार्य भगवान बता रहे कि बच्चे जब धूली मिट्टी में खेलते हैं तो उनको सब सत्ता संपत्ति मिल जाती है। उनको किसी सोने से और किसी अन्य सत्ता संपत्ति से कोई सरोकार नहीं, सब कुछ मिल जाता है उनको। टेंशन को मार भगाऊं मेरी ताकत भारी, और उस मिट्टी में खेलते हुए बच्चे टेंशन से मुक्त हो जाते हैं, और यही बच्चों की शक्ति है। लेकिन आज आप मिट्टी से बच्चों को दूर भगाया जा रहा है। गाँव वाले लोग भी आजकल बोलते हैं मिट्टी में मत जा, गंदा हो जाएगा, मिट्टी में खेलने नहीं देते। आचार्य भगवान बोल रहे हैं मिट्टी का भी विज्ञान बता रहे कि बच्चे जितना मिट्टी में खेलेंगे उनको उनके बॉडी के लिए भी, उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभप्रद है, और उससे उनकी ताकत भी बढ़, शक्ति भी बढ़ती है, और उनका सब टेंशन दूर हो जाता है। ऐसी बच्चों की प्रवृत्ति होती है। और बच्चों में एक विशेष गुण होता है, जिससे लड़ूं उससे खेलूं, क्षण में जिससे लड़ते उसी से तुरंत मित्रता हो जाती है, तुरंत मिल जाते हैं। इनमें ऐसा कोई स्थायी शत्रुता का भाव नहीं होता। लड़ते भी हैं लेकिन लड़ करके भी आपस में खेलते भी हैं, हंसते भी हैं, छोड़ते भी हैं, हंसते भी हैं। क्षण क्षण में क्षण रुष्टा ये बच्चों में प्रवृत्ति होती है। रंग रंगीला मेरा जीवन धनी, बच्चों का ऐसा रंग रंगीला जीवन होता है जो बड़े बड़े धनी मानी लोगों से भी बड़ा होता है। लोग बड़े बड़े उद्योगपति बन जाते हैं, धनी बन जाते हैं, तो भी टेंशन में रहते हैं। बच्चों के पास कोई धन ना भी हो तो भी बाल्यकाल ऐसा एक जीवन है, आदर्श जीवन मानव का, उसमें वो धनी मानी से भी ऊंचे रहते हैं, उनसे भी महान रहते हैं। कोई किसी प्रकार की उनकी सीमा नहीं होती, किसी जाति, धर्म, पंथ, राष्ट्र आदि से वो बंधे नहीं होते, ये उनकी विशेषता होती है। और किसी प्रकार की कोई राजनीति की सीमा, कोई सामाजिक बंधन उनको बांध नहीं सकते। इन सबसे परे, इन सबसे मुक्त बालमन होता है। इसलिए बालकों के इस मन को आप लोग भी जाने। इस कविता के माध्यम से बालकों में क्या क्या विशेषताएं होती है, और आप स्वयं भी बाल मन बना करके कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, ये भी आचार्य भगवान बता रहे हैं। और बच्चे खेल खेल में सब कुछ सीखते, खेल खेल में बहुत सीखते हैं बच्चे। खेल इसीलिए खेलते हैं कि वो कुछ ना कुछ जिज्ञासा होती है, कुछ ना कुछ कौतूहल होता है,
कुछ ना कुछ उनके अंतरंग में जो प्रश्न उठते हैं उसका समाधान वो खेल के माध्यम से खोजते हैं और सब सीख करके प्रेम से विश्व में शांति घूमो। उस प्रेम के माध्यम से सारे विश्व को संदेश भी देते हैं। प्रेम से रहने का, सद्भावना से रहने का, बंधुत्व से रहने का, मैत्री भाव से रहने का संदेश भी बच्चे देते हैं। पोथी ना पढ़ू तोता जैसे, सबसे सीखूं संत की जैसे। कोई पोथी पढ़ते नहीं बच्चे, लेकिन जो भी सीखते हैं वो संत जैसे, संत वृत्ति होती है, साधु वृत्ति होती है, सज्जन वृत्ति होती है, ऐसे ही बच्चे सीखते हैं। और अंत में आचार्य भगवान बता रहे हैं कि बच्चों के माध्यम से बच्चों का मनोभाव प्रकट कर रहे हैं कि मेरी महिमा सबसे न्यारी, बाल गोपाल कहे जग सारा। बच्चों की महिमा सबसे न्यारी है, इसलिए बच्चों को बाल गोपाल कहा जाता है। श्री कृष्ण को भी गोपाल कहा जाता है, इसलिए बाल गोपाल। अभी तो आप लोग प्रयोग ही नहीं करते, मैं कहीं सुनता नहीं हमारे बाल गोपाल है या बाल मंडल है। ये सब बोलना चाहिए, बच्चों में वैसा भाव जागृत होता है। लेकिन आचार्य भगवान तो बोल रहे हैं उनको बाल गोपाल कहे जग सारा, नटखट कृष्ण कन्हैया जैसा, व्यापक नभसा प्यारा। मैं तो नटखट श्री कृष्ण जी जैसा हूँ, बालक बोल रहे हैं। बालकों को उनके भावों को अभिव्यक्ति इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत दे रहे हैं। व्यापक हूँ नभसा प्यारा, मैं कैसा व्यापक हूँ, जैसे आकाश व्यापक है ऐसे बच्चे भी व्यापक होते हैं। उनको संकीर्ण बनाने का उपक्रम माता पिता के द्वारा ही किया जाता है। आचार्य भगवंत की एक पुस्तक का नाम है बंधु बंधन के मूल। माता पिता ही बिगाड़ने का काम करते हैं, और आज तो प्रचुर हो रहा है सब। माता पिता ही उनको फैशनी व्यसनी बना रहे हैं, आधुनिकता के नाम पर उनको एक ऐसे गर्त में ढकेल रहे हैं जहां पर आप उनको फैशनी व्यसनी और सब कुभावों से युक्त बना देते हैं। इसलिए प्रयास करो कि बच्चे बच्चे बने रहें। आप स्वयं बच्चे बनेंगे तो निश्चित ही अपने बच्चों को भी बालक बनाए रखने में, उनको नटखट कृष्ण कन्हैया जैसा बनाने में सहयोगी बनेंगे, और उनको आकाश के जैसा व्यापक बनाने में आप सहयोगी बनेंगे, आप भी व्यापक बनेंगे। और आचार्य भगवान के पास में आकर के हमको व्यापक होने की ही मुख्य रूप से शिक्षा मिलती है। आचार्य भगवान कभी नहीं कहते कि मैं कोई राष्ट्र संत हूँ, वैश्विक संत। सब वैश्विक हूँ, जो भी उपलब्धियां वो वैश्विक है। और अंत में आचार्य भगवंत इस कविता के अंत में कह रहे हैं, कनक नंदी भी तुम्हें बुलाए तुम में प्रभु के। आचार्य भगवंत तो स्वयं इस उत्कट भाव को प्रकट कर रहे हैं कि हे विश्व के बच्चों, आओ मेरे पास, क्योंकि मैं तुम में प्रभु का दर्शन पाता हूँ। क्योंकि बालक बालक नहीं है, वो तो साक्षात सिद्ध प्रभु है, साक्षात अरिहंत सिद्ध है। ये भी बता रहे हैं उसमें प्रभु के दर्शन पाए, निश्चल प्रेम का दृश्य देखकर मन ही मर्ष। बच्चों की इस निश्चलता से, बच्चों की सहृदयता से, सरलता से आनंदित होकर और इस दृश्य को देखकर आचार्य भगवंत भी मन ही मन हर्षा रहे। मैं भी हर्षा रहा हूँ, आप भी हर्षित होइए, अपने मन में बाल भाव जगाइए और बालकों का योग्य विकास कीजिए, उनको योग्य मार्गदर्शन दीजिए, योग्य पालक बनिए, योग्य माता पिता बनिए, और योग्य उनके आध्यात्मिक सोपानों तक ले जाने के लिए यथा योग्य प्रेरित करें, जैसा आचार्य भगवंत करते हैं। इन कविताओं का भी संदेश यही है, इन कविताओं का भी सारांश यही है कि हम सब बाल भाव को समझें, अपने में बाल भाव प्रकट करें, और बाल भाव प्रकट करके अपने आत्मा को परमात्मा बनाए, महान बने, देश के कर्णधार बने, देश के महान सपूत बने। इन सब कविताओं के माध्यम से आचार्य भगवंत का ये संदेश मैंने प्रस्तुत किया। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इसके उपलक्ष्य में आपको आचार्य भगवंत की बालक संबंधी कविताएं आज 3 कविताओं के माध्यम से लाभान्वित कराने का प्रयास किया। इसके बाद भी कभी जैसा प्रसंग आएगा आपको यथा योग्य मैं आचार्य भगवंत की अन्य बाल जीवन की कविताएं हैं जो अलग अलग संदर्भों में बनी है, वो आपको सुनाऊंगा और उससे लाभान्वित कराऊंगा। जय बोलो परम पूज्य बाल मनोवैज्ञानिक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इसके पश्चात ब्रह्मचारी जी को सूचना दे रहे हैं।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आज जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर जो ज्ञान गंगा बह रही है, उसी क्रम में ज्ञान दान के लिए श्रीमती गुणमला देवी सिंह रमन राज जी कोगावत के सुपुत्र कमलेश जी और विक्रांत दोनों भाइयों ने 10,000 रुपया ज्ञान दान में प्राप्त किया है। आचार्य श्री का उनको आशीर्वाद और धर्म दर्शन सेवा संस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना उनके लिए। यहाँ पर जो ज्ञान की गंगा आचार्य श्री के वेबिनार के माध्यम से हो रही है, उसका लाभ प्रतिदिन ले रहे हैं लोग और उससे प्रभावित होकर के स्वेच्छा से स्व प्रेरणा से ज्ञान दान दे रहे हैं और आहार दान भी दे रहे हैं, औषध दान भी दे रहे हैं। ज्ञान की गंगा बह रही है। नमोस्तु स्वामी। इसके पश्चात इस संबंधी किसी की कोई जिज्ञासा हो तो 5 मिनट में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। और किसी की यदि जिज्ञासा नहीं है तो हम आज की सभा को समापन करते हैं, क्योंकि आज सब आज उत्सव का माहौल है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। हे स्वामी अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुःखकौ ममखौ भोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन संपत्ति हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, आपकी कविताएं बड़ी सहायक हो रही है इसमें। हर संदर्भ में कविता है, हर पर्व पे है, हर विषय पर है। इतना विषय कहाँ है, इतना प्रतिपादन करने के लिए बहुत। हाँ, वो अपने काम में। ब्रह्मचारी ये सब वहां पे रख देना गुरुदेव के पास, वो गुरुदेव ही बंद देना, मुझे आता नहीं उसका। स्पीकर वहां रख देना। लैपटॉप मैं निकाल देता हूँ, ये लैपटॉप वहां रख देना, दो दो बंद कर। नहीं अभी वैसे रख दो, बंद कर दो ही कर देगा।